Hello everyone. So welcome on my page. And this is Kruti Gandhi. I am the face behind this page. And as I mentioned last week that I am starting a series called Moms Making Waves, जिसमें मैं अपने ही बिजनेस कोचेस को और बिजनेस मेंटर्स को जो सक्सेसफुल मदर्स है आप और मेरी ही तरह जो एवरेज वुमन थी और इस बिजनेस में आने के बाद बहुत ही सक्सेस अचीव करी है उनको लेकर आती हूँ. इट्स जस्ट एन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड जस्ट टू इंस्पायर एंड एनकरेज यू जस्ट टू चेक इट आउट दिस अपॉर्चुनिटी की एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक ऑप्शन है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो अपनी लाइफ और लाइक जस्ट टू हैव दैट मोर एंड मोर टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम. So as a part of this series, today I have a very special guest from Italy and she is Renu Mom. So let's welcome her on our stage. Hello Renu. हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? बस एकदम बढ़िया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना लॉन्ग डिस्टेंट इनविटेशन एक्सेप्ट किया. थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया और आपने एक नया काम शुरू किया. जितने भी मॉम्स होती हैं जो बिगनिंग में सब डरते हैं, क्या है कैसे, आपको भी देख रहे होंगे ना तो डर के माहौल पे ही होंगे, तो नहीं उनको समझ में आता है कर क्या रही हैं. तो जैसे आपने सीरीज स्टार्ट किया ना, मे बी उनको वो चीज अंडरस्टैंड हो के. तो हम एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली. बिजनेस का जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं करते, तो लोगों की जर्नी के बारे में बताते हैं कि या आज अगर उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है तो उनका क्या सक्सेस रेट रहा है, क्या फेलियर रहा है, क्या कैसे कैसे वो सब पहुंचे. सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पेज पे आकर वो अपनी बातें शेयर कर सकूं. सो थैंक यू सो मच. No, no, you will be the the inspiration from all women who are still facing challenges in their lives. और जो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही है स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये है ये प्रोग्राम. So जी. Renu, can you please introduce yourself to my viewers and your big why to jump into this business? सो मेरा नाम, जैसे आपने बताया, मेरा नाम मैं जो मेरा एक्चुअल में नाम है वो रेनू बाला मूम है. पर जब Oh, मैं बिजनेस में आई थी तो मैंने इसको शॉर्ट करके रेनू मूम रखा. तो रेनू मूम एक सब लोग उसके नाम से ही जानते हैं. पर एज इट इज मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है, जैसे ऑल आर मोम जैसे भी होती हैं. सो ऑल आर मोम जैसे भी हम सोचते हैं कि हाँ, कि बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो लाइफ जीरो से स्टार्ट हो जाती है. exactly. तो बिगिनिंग में ऐसे ही था कि हाँ, कोई जॉब जॉब मिल जाएगी, बर्तन बुर्तन धोने की, किसी रेस्टोरेंट में, किसी स्टोर पे अगर कोई मिल जाए तो अच्छी हो जाए. तो ऐसा बिजनेस का कोई माइंडसेट नहीं था, क्योंकि हम एशियन लोग होते हैं कि घर से अगर जॉब का वो चल रहा है तो हमारा भी जॉब का कि जॉब ही करेंगे. हाँ. बिजनेस तो हमारे माइंड पे वो लोग हैं कि हाँ, कि जिन्होंने जिनके दादा परदादाओं ने बिजनेस किया होगा, जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, या फिर उनको कोई एजुकेशन ऐसी मिली होगी तो वो चीज करते. तो हम लोग ऐसे नहीं है. शादी हुई, बच्चों की तरफ चले गए, उसके बाद बस अपने हस्बैंड के साथ इधर इटली में आ गए. यहाँ से जीरो लाइफ शुरू हुई, लैंग्वेज इशू आया. ना तो इंग्लिश के जो इनके क्या कहते हैं इंग्लिश आई, ना पंजाबी जो के, ना ही वो हिंदी के. हाँ, सब मुसल मुसल बस ऐसे चल रहा है, कुछ कुछ खास नहीं. तो इधर आकर जीरो से लाइफ स्टार्ट हुआ, पढ़ना शुरू किया इटालियन. जब इटालियन पढ़ना शुरू किया फिर इंग्लिश जाती रही. तो धीरे धीरे फिर लगा कि नहीं, अब इटालियन का लैंग्वेज का कोर्स भी हो गया है, हम्म. लाइसेंस भी हो गया है, बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए हैं. तो अब क्या, तो उसके बाद फिर बिजनेस का, जैसे मोस्ट ऑफ अभी हमें लोग देख रहे होंगे, अभी डर के माहौल पे हैं, इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते स्पेशल ऑनलाइन पे. तो सेम लाइक मेरा भी ऐसा ही जर्नी रहा है. तो बस धीरे धीरे इसको हम बातें करेंगे कि कैसे हमने इसका शुरुआत किया, सब कुछ किया. तो ये जो मेरा सबसे बिगेस्ट, जो आपने वाय पूछा ना, तो मुझे लगता है हर मोम का वही होता है. तो मेरी ये दो बेटियां हैं, तो मैंने अपने बच्चों की वजह से ही ये बिजनेस शुरू किया था. क्योंकि यहाँ के एक तो मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले, और हम्म. दूसरा मुझे लगता है कि अगर मैं इनको टेक केयर में छोड़ दी हूँ, और मुझे भी इतना इनकम नहीं मिलेगा बिगिनिंग में, मुझे ना तो लैंग्वेज आती है तो कुछ भी. तो Sure. 500 600 इतना ही हम लोगों का इतना ही बनता है इटली में. तो हम्म. इतना बनेगा तो मैं बच्चों के लिए जो 300 400 उनका वो पे मुझे करना पड़ेगा, मैं कहाँ से करूंगी. तो हाँ. मेरा शुरू से रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी, पर क्या करूंगी उसका कोई आइडिया ना था. तो मुझे था मैं अपने बच्चों के साथ रहना, किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी, बच्चों की कहीं और छोड़ नहीं सकती. तो इसी बस करते 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 ये बिजनेस का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला. तो बच्चे ही सबसे मेरा बिगेस्ट वाय है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. और बच्चों ने ही मुझे मुझे लगता है आज खड़ा किया. अगर वो उनकी वो वाय मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं कभी सोचती नहीं, क्योंकि हम ऐसे लगता है कि हाँ, बंदों का काम है काम करना, हाँ. हमारी सोच थोड़ी सी ऐसी है कि हाँ. उनको सोचने लगी हुई है वो काम करे, हमें कोई जरूरत नहीं है. हाँ. तो मुझे था कि अगर बच्चे हैं तो इनकी वजह से ये मेरी सोच आई, अदरवाइज मैं नहीं सोचती. तो जिसकी वजह से मुझे ये बिजनेस का, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मिला क्या है.
तो ये मेरा जर्नी रहा है कि हाँ, तो स्टार्ट किया जब तो अच्छा था, बढ़िया है। आज एक एज ए बिजनेस ओनर काम कर रही हूँ, एज ए मॉम भी हूँ, एज ए वाइफ भी हूँ। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब करते हैं तो ऐसी सब वो हम भी करते हैं। लवली इंट्रोडक्शन एंड इट्स अ करेज कि आपने नए कंट्री में जाके वहाँ की लैंग्वेज सीखी, सर्टिफिकेशन किया, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है जब हम इमिग्रेट होते हैं दूसरे कंट्री में। तो वहाँ की स्टाइल, वहाँ का कल्चर, तो वहाँ की जी, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें मिंगल अप होने के लिए भी हमें अपने आप में आपको बहुत ही अपग्रेड करना पड़ता है। बहुत लोग नहीं भी कर पाते इस चीज को। सो इट्स जी, वेरी good thing that you did all these things and you showed up. यस। तो आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि जब हम ना कोई बंदा हम सपोज़ करो मेरा हस्बैंड काम तो कर रहा है ना कहीं बाहर जाकर, तो उसकी ये सोच होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ और मैं अपनी बीवी को खुश रख सकूँ, अपने हाँ। परिवार को खुश रख सकूँ। तो उनका ये सोच होता है। तो जब एक लड़की कमाती है ना, तो उसकी सोच थोड़ी उल्ट हो जाती है। तो वो कहती है मैं अपने लिए कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, मुझे मेरे में वो पावर है, मैं जो मर्ज़ी कुछ कर सकती हूँ। तो जब बहुत सही। उन्होंने वो हाँ, तो जब उन्होंने काम करते तो उन्होंने कभी वो मुझे लगा ही नहीं कि हाँ, ये इतना काम करते हैं। वो सुबह से 4 बजे जाते हैं और रात को 8-9 बजे उन्होंने काम पे आना है, तो वो हमेशा जब जब घर पे आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बच्चों को हम्म। मिलना, देखना। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये इतना काम करके इतना उनके साथ बर्डन मुझे लगता है बर्डन बहुत ज़्यादा उनके काम पे क्योंकि बहुत हैवी काम करते हैं वो। तो मुझे हम्म। लगता था मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे था मैं हमेशा उनको बोलती मैं चाहती हूँ कुछ करूँ, मैं चाहती हूँ कुछ करूँ। तो वो हम्म। मुझे एक फ्रीडम उन्होंने दिया है कि जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुम्हारी अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन जो तुम्हें लग रहा है ना, तो वो करो। बस बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और नहीं देना। घर से रहकर अगर कुछ हो सके तो यू कैन। सो वो यस। जो हौसला ना मेरा वो जो अगर मैं इस बिज़नेस की बात करूँ, तो मुझे लगता है इस बिज़नेस में आपकी फैमिली की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। इट्स अ अगर बैकबोन फॉर ऑल ऑफ अस, ये हमारे बिजनेस के सबसे बड़े बैकबोन है। चाहे वो साइलेंट है हुँ, हमारे बिजनेस में, वो एक्टिव भी नहीं है, बट उनका सपोर्ट ही हुँ, सबसे बड़ा हमारे लिए वो बैकबोन है। कि अगर यस, उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमारा वो माइंडसेट ही नहीं आता कि हम इस बिजनेस में फोकस करें, क्योंकि इफ हुँ, घर में कोई रेडी नहीं है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन दिस जर्नी। हुँ, बिकॉज देखो, हर जर्नी के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर आप हुँ। अगर उसमें आपको अपने हस्बैंड का या अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला तो इट्स वेरी वो ज्यादा चैलेंजिंग बन बहुत जाता ज़्यादा हो जाता है। घर में सारी लड़ाई क्लेश सब ये सब चलना है। शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली। मुझे जितने भी कई सम टाइम हमारे पास लेडीज़ आती हैं तो वो कहती है कि मैं बिज़नेस तो करना चाहती हूँ पर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है। तो मुझे बड़ा दुःख लगता है कि ऐसे क्यों है? क्या तुम कोई टिकटॉक पे कोई नाच रही हो, कोई गा रही हो, कुछ कर रही हो, एग्जैक्टली। तुम्हें ऐसा ऐसा कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत है कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते। तो हम बोलते हैं कि हमें देखो, अगर आपको देखकर प्राउड फील हो रहा है ना, तो यू कैन। तो अपने हस्बैंड को दिखाओ। तो सम टाइम ऐसे ही होता है कि वो लोग हमें फॉलो करते हैं, उन्हें लगता है नहीं अच्छा काम है, बड़ा रिस्पेक्टफुल है, तो फिर वो लोग करते हैं। पर बिगिनिंग में हर किसी का हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह नहीं है, उनको थोड़ा-सा इनकरेज करना पड़ता है, दिखाना हाँ। पड़ता है कि ऐसा कोई काम नहीं है, को आपको कल को लोग 4 लोग उठकर बोले कि ये देख तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें लोग रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे। कभी किसी ने नहीं पूछा, तुम्हारी माँ की सिवा, तुम्हारे परिवार की सिवा कोई तुम्हारे नहीं पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है, क्या कर रही हो, कैसे हो? पर थ्रू ऑफ दिस बिज़नेस आपको सब बुलाते हैं, सब आपसे बात करते हैं, आपकी जर्नी पूछना चाहते हैं, आप क्या कोई आप तुम सेलिब्रिटी नहीं हो कि तुमने बहुत दान पुण्य किया, जो कुछ ऐसा किया तुम लोग पूछ रहे हैं। और थ्रू ऑफ दिस बिज़नेस ही ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। एक रिस्पेक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, एक मनी में नेम, फेम, मनी जो 3 चीज़ें होती हैं, जो एक ऐसे सेलिब्रिटी को मिलती हैं, थ्रू ऑफ दिस बिज़नेस आप लोगों को मिलता है, पर इसको अर्न करना पड़ता है, जैसे-जैसे आप काम करते हो। सो बहुत सही इम्पोर्टेंट सही है। बात है, सो सही इसमें बात फर्स्टली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर है। आपके हस्बैंड की सपोर्ट है, तो यू कैन। तो आपका ये डेफिनेटली। बिज़नेस हाँ, कर सकते हैं। इट शुड बी अ म्यूचुअल डिसीजन, क्योंकि जब रेनू मैं तो अभी जस्ट 2 साल पहले ही कनाडा मूव हुई हूँ, बाकी तो मैं इंडिया में ही रहती थी। तो एक इंडियन अच्छा जी। माइंडसेट कैसा होता है कि लाइक हम घर संभालते हैं, बच्चों को देखते हैं और हस्बैंड जॉब करते हैं। हम इतना बॉदर भी नहीं करते कि हस्बैंड कैसे ला रहे हैं, कैसे उनके ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन है। बट वो सिस्टम ही ऐसा बना है कि हम बहुत इजीली उसको कैरी ऑन कर लेते हैं। बट जब यहाँ आते हैं ना, तब जो रियलिटी होती है वो एकदम सडनली हिट कर जाती है, और तब रियलाइज होता है कि ओ माई गॉड, लाइक और फिर हमें ये भी लगता है हुँ, कि वी शुड नॉट जस्ट सिट एट होम, वी नीड टू थिंक इन डिफरेंट वे, वी हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और हमें कुछ करना पड़ेगा। बट वो यस, इतने सालों से जब हमने घर पे बच्चों को भी पैम्पर किया, लाइक पूरे फैमिली को जोड़ के रखा है ना, तो वो हमें एकदम से बाहर जाके सबको ऐसे अपने हाल पे छोड़ के जाने का भी मन नहीं कर रहा है। रेनू, मेरे तो बच्चे बड़े हैं,
मेरे बच्चे तो हम्म। लाइक माय डॉटर इज इन यूनिवर्सिटी, बट फिर भी मुझे हाँ। ऐसा होता था कि नहीं, और वो घर पे आएगी, लाइक हाँ उनको भी एक कौन। मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसा हम्म। छोटे बच्चों को एक अलग सपोर्ट की जरूरत होती है, बड़े बच्चों को अपने लेवल पे एक अलग सपोर्ट की जरूरत होती है। जी। बट फिर भी ऐसा होता था कि जैसे उसको एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट था इंडिया से, तो उनको भी जी। अपनी चैलेंजेस लगती थी, तो वो किसके साथ शेयर करे, फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे, कोई एक्टिविटी हम्म। नहीं थी। और कनाडा, एज यू ऑल नो, कि कितना कोल्ड वेदर रहता है, लाइक 5 to 6 months यू जस्ट हैव टू सिट, हाँ स्टे जी एट जी होम। yes। हाँ। और इंडिया हम्म। में जैसे बच्चे कैसा उनका ग्रूमिंग होता है कि जैसे शाम को घर आए स्कूल से और सीधा बाहर खेलने चले गए, फिर हम्म। वापस रात को घर आते, तो पूरा लाइक उनके लिए टोटली डिफरेंट था। वो बोले कि मम्मी हमारे पास आप दोनों के अलावा कोई है ही नहीं बात करने के लिए, और आप पूरा पूरा दिन नहीं होते हो। एंड दैट हम्म। स्ट्राइक्स मी कि नहीं, मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि मैं बच्चों के भी साथ रह सकूं, और लाइक घर पे ऑफ कोर्स मैं, वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन जस्ट वन इनकम, सो डेफिनेटली कुछ कंट्रीब्यूट तो करना ही था। सो दिस इज द वे हाउ आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म, एंड यू नो और ये इतना अच्छा, इसमें सब कुछ था इस बिजनेस में, हम्म। कि हमारे सारे हम्म। चेक मार्क्स, जो एक इंडियन वुमन स्पेशली जो होती है, जो सोचती है कि उसको क्या चाहिए, सबसे पहला तो वो लेजिट था। तो देर इज नो हम्म। पॉइंट ऑफ लुकिंग बैक, कि चलो लेजिट तो हम्म। है ही है। बाकी हम अपने हिसाब से जो भी कुछ छोटे मोटे स्किल्स है, तो हम इंडिया से यहाँ तक आ ही गए, तो हम छोटे मोटे स्किल्स है वो तो हम एक्वायर कर ही लेंगे। हाँ वो सीख लेता है बंदा, सीखने हाँ, वाला हो तो हर एक चीज सीख लेता है, तो हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि मुझे अब समझ आता है कि इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि हाँ बिजनेस करना है तो बड़ा 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 बहुत हुआ था हमारे मन में भी। और हाँ, पैसे के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट भी बहुत की लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है, देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। सो आफ्टर दैट तो मुझे लगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट है बट इतना नहीं कि हम कर ना पाए। अगर हाँ, हम कर सकते हैं तो एवरीवन कैन यूज हाँ। इट। ऑफ कोर्स कि हम कुछ जॉब माइंडसेट से इसमें आते हैं, तो थोड़े बहुत हमारा एक रहता है, अलग पर्सपेक्टिव रहता है, और एक्सपेक्टेशंस भी अलग रहती है। बट मैं यहाँ पे जी। पूछना चाहूंगी कि जैसे हाँ, जैसे आपने बताया कि आप तो पूरे लाइक इटालियन सीखा, आपने ये सब किया, और फिर जब आपने सोचा कि नहीं अब मुझे घर से ही कुछ करना है, तो ये हम्म। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आई, तो आपके भी कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, जैसे कुछ इंटरनल चैलेंजेस होते, जैसे खुद के ड्रॉबैक्स होते, खुद के एक एक होते हैं कि ब्लॉकेजेस होते कि नहीं, मैं ये बिजनेस बिजनेस जैसी चीजें मैं कैसे कर पाऊंगी, जब मैंने तो कभी हम्म। जॉब भी नहीं करी, या मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। और थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहते हैं कि जैसे आपने बताया कि हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती है, या कोई और चैलेंजेस होती है। तो क्या आपके कोई चैलेंजेस रहे थे, और रहे थे तो फिर आपने कैसे ओवरकम किया? बिगनिंग में तो जैसे मैं सच में बोलूं, जितने भी लोग सुनने वाले शायद मेरी बात पे एग्री करेंगे। पहले तो हम ऑनलाइन जो चीज होती है ना, ऑनलाइन चीज आती है, उसके लिए ही हम बड़ा वो कर देते हैं, हवा सा बना देते हैं कि नहीं ये स्कैर ठीक हो नहीं होता जाता है। है, तो हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन के नाम पे हम लोगों को लगता है स्कैम होगा, या गलत लोग होंगे, तो मेरे दिमाग में भी वैसे ही था। जैसे आपका भी इंटरव्यू चल रहा है ना, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे कि क्या कर क्या रहे हैं, ये हाँ, हो क्या, अच्छा तो लग रहा था, सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ बात कर रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, पर बिजनेस का जो मॉडल वो मुझे नहीं पता चल रहा। तो हम्म, सच में बताऊं तो मैं बहुत ही स्केप्टिकल थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि इन लोगों पे ट्रस्ट किया जाए कि हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो ये चीजें काफी काफी टाइम चलती रही। कभी पूछा नहीं, जब भी जैसे आप लोगों को अभी देख रहे होंगे, हमारे में भी इंटरव्यू हमारी सुन रहे होंगे, ये आपके पास आएंगे नहीं, बस दूर दूर देखकर ये अपने मन में सोचते रहेंगे, ओ हो नहीं ये तो खुद भी पागल, हमें पागल बना रहे हैं। तो दिस इज अ नेगेटिव स्केप्टिकल। तो मैं यस, नेगेटिव स्केप्टिकल नहीं थी, मैं थी हम्म, पॉजिटिव स्केप्टिकल। पॉजिटिव स्केप्टिकल से क्या होता है कि आप शक तो करते हो, पर आप हम्म। थोड़ा सा सर्च भी करते हो। हाँ, उसके तो ऊपर काम करते हैं हम। काम करना शुरू कर दिया कि ये बिजनेस क्या है, कैसे होता है, क्या कर सकते हैं, मुझे क्या चीजों की जरूरत है। तो सच बताऊं तो मैं इतनी शकी थी कि मुझे ये बिजनेस को एंटर करने के लिए मुझे 1 साल लग गया। मैंने 2020 में ये बिजनेस देखा था, और मैं लोगों को देखती जा रही थी, कोई कोई ज्वाइन कर रहा था, कभी किसी का आ रहा था, कभी किसी का आ रहा था, सब नॉर्मल लेडीज, बिंदी सुर्खी लगाई, सब नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं टाई वाई पहना तो सब वो हाँ, बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग हैं अभी। तो मुझे लगा ये कैसे कर सकते हैं, इनके लिए स्पेशल कोई डिग्री, कोई प्रेजेंटेशन देना, कुछ करना, ये तो हमें तो इल का कुकड़ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कैसे वो चीजें होंगी। तो मेरे दिमाग में वैसे थी, क्योंकि लोग हमें कम नेगेटिव करते हैं, हम खुद को ज्यादा नेगेटिव करते हैं। एग्जैक्टली, हम हाँ। अपने आप को कब बोलते हैं ना कि ये मुझसे नहीं होगा, ये हम्म, मुझसे नहीं होगा, तो सच बोलूं तो हमारा दिमाग सिग्नल देना शुरू हो गया, तो नहीं होगा तो हम वही मानते हैं। अब हाँ, मुझे लगता है कि आपका जो माइंडसेट, मैं मुझे पता ही था माइंडसेट माइंडसेट करते क्या है, अब पता लगता है। अब पता लगता है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, नहीं बिजनेस के लिए, हाँ, कोई भी काम शुरू करना, बच्चों के लिए, कोई भी खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज के लिए आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना,
हाँ वो बहुत जरूरी है कि हाँ मेरे से हो जाएगा, चाहे आपका कुछ भी ना हो। अगर आप खुद को बोलना शुरू करोगे, अगर मैं ट्राई करूंगी तो मैं सीख भी जाऊंगी, मैं कर भी लूंगी। तो इसके लिए मुझे ये, मैं आप सच मानो तो मुझे देखने वालों को हंसी आएगी, अभी हमें ये भाषण दे रही है, आप इसने खुद एक साल लगाया। और मैं हाँ सच में बोलूं, मैंने 1 साल लगाया इसको देखने में। फिर मुझे पता चला कि ये नहीं, ये मेरी ही कंट्री में रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल है, इधर की गवर्नमेंट इस बिजनेस को रजिस्टर्ड मानती है। यूरोप में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। आप हम्म ये नहीं बोल सकते बिजनेस करना तो चलो, नहीं, बहुत सारी आपको लेना पड़ता है, अथॉरिटी वगैरह लेना पड़ता है, जो हाँ, मैंने और बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। और यस। सबसे ऊपर कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। आपको सबसे पहले तो वो फंडिंग के लिए सोचना पड़ता है, दैट्स अ बिग हेडेक। और उसके यस। ऊपर भी उसका, जैसे ही आप बिजनेस में आते हो, लाइक रेनू, अगर कोई फ्रेंचाइजी की भी बात करें, छोटी छोटी फ्रेंचाइजी की भी बात करें, जी। तो तुरंत हमारा आउटगो शुरू हो जाता है विद इन अ मंथ और हम्म। टू। उसको तो हम यस। नहीं रोक पाते, नहीं। बट इनफ्लो कब होगा, कब ब्रेक इवन होगा, कब वो पैसे आप घर पे लेकर आओगे, एंड व्हेन यू नो दैट मनी स्टार्ट्स हेल्पिंग यू, वो हुँ, बहुत ही लंबा पीरियड हो जाता है। एंड अगेन उसमें भी रिस्क है। हुँ। रिस्क किस हर रिस्क मैं हाँ बोलती हूँ हर किसी में है। अगर हाँ, आप रिस्क नहीं लेते हो तो मुझे लगता है सबसे बड़े रिस्क में हो। मुझे ऐसे लगता है अब। वेरी मैं ये चीज़ें वेरी कभी ये कभी चीज़ें मैंने कभी सोची ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं चीज़ें कभी हो सकती है मेरे लिए, वर्क करेंगे या कुछ भी है। पर थ्रू ऑफ दिस बिज़नेस बहुत कुछ चीज़ें सीखा है। संदीप माहेश्वरी को सुनती हूँ। संदीप माहेश्वरी जब भी मैंने उसको लगाना, उसने बोला कुछ करना चाहिए आपको, कोई ट्राई करना चाहिए, कुछ नहीं आता है। मैं कही ये सब कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी को सुनना, कभी सब बोलते। तो मुझे जब कोरोना का टाइम पीक पे था, सब लोग घर पे बैठ गए थे, लोगों ने अपने पैसे सेव करने शुरू कर दिए, तब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। तब मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया। हाँ जब मुझे कोई नॉलेज कुछ नहीं था, पर मैंने ट्राई करना शुरू किया कि नहीं ट्राई, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, इसको अगर तुम देख रही हो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो अपना उसको स्टार्ट करो, अपना करना देखो। तो उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस को 1 साल बाद 2021, मुझे आज भी तारीख याद है कि 1 मार्च को मैंने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट किया था। और एक मैंने 149 पे किया था 1 मार्च को। और 15 मार्च को जो मेरा बर्थडे आता है, तो उस दिन मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। तो मेरा उस ऑन द सेम डे मेरा बर्थडे भी होता है और मेरा बिजनेस का ईयर भी होता है, तो मैं वो खुशी से दोनों चीजें मनाती हूँ। तो ग्रेट। मुझे अच्छा लगता है। तो ये थ्रू ऑफ दिस बिजनेस मुझे बहुत कुछ मिला है। जैसे इटली की इधर गवर्नमेंट ने मुझे स्पेशल मेरा न्यूज पे जो है एक मेरा आर्टिकल मेरा पब्लिश किया था मेरे बारे। इसने अमेजिंग। अपनी, यस, इसने अपनी बिजनेस की लड़की कर रही है, इंडियन लड़की है, और इसने अपने इकोनॉमी को राइज किया है थ्रू ऑफ दिस बिजनेस। तो वो जो इतना सा आर्टिकल था, वो उसने मेरा लाइफ चेंज किया। लोगों हम्म को पता लगना शुरू हुआ, जो लोग हंसते थे, मैंने बोला पहले लोग हंसते होंगे फिर पूछते होंगे, तो वो लोग पहले हंसते थे कि ये वैसे करती रहती है पागलों की तरह, ये करो वो करो, ऐसे बिजनेस हो जाती है। तो सब, जब वो आर्टिकल छपा ना, तो उसने मेरा लाइफ चेंज किया। और उस ग्रेट। आफ्टर दैट जब काफी ज्यादा ग्रोथ होने शुरू हुआ, तो 4 न्यूज़पेपर पे मेरा आर्टिकल था, वो इंडिया में छपा, वो इंडिया में पब्लिश हुआ। ओ तो थ्रू दिस बिजनेस ही सब चीजें मुझे मिली। मैं पहले बता रही हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई दान पुण्य या कुछ ऐसा वैसा। ये बिजनेस की इतनी पावर है जिसने मेरा नाम बनाया। तो तभी मैं अपना नाम रेनू मूम लिखती हूँ, क्योंकि ये इसने मेरी पहचान बनाई है। सही सो बात है। थ्रू दिस बिजनेस तो बहुत कुछ था मुझे, जहाँ पे लगता था मैं कभी 5 यूरो नहीं कमा सकती, आज मेरी 5 फिगर इनकम है, जो मुझे बोलते भी कभी कभार मैं थतला जाती हूँ। हाँ, देखो, यही बात होती है ना कि आप कैसे इंटेंशन और कैसा माइंडसेट लेकर आते हो, क्योंकि सब जी। कुछ सिखाया जाता है आपको, ट्रेनिंग मिल जाएगी, जी। मेंटरशिप मिल जाएगी, आपको कोचिंग अवेलेबल हो जाएगी, बट अगर आपका माइंडसेट नहीं है और अगर सही इंटेंशन नहीं है, देन हम्म। नथिंग इज गुड फॉर यू, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वही बात हम्म। होती है कि, और इस यही मेरा आपके लिए अगला सवाल है कि जैसे हर चीज करने के लिए, जैसे इस बिजनेस में भी अगर आना था, तो बिजनेस के हम्म। खुद के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होते थे कि आपको कुछ टैलेंट चाहिए, कुछ स्किल्स चाहिए, जो हम्म। हर चीज के लिए नहीं होते। जैसे आज हम रेनू बात करते हैं ना कि मैं भी कॉर्पोरेट में रही, मेरा 13 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। तो एक हम्म। जॉब से जब दूसरी जॉब में शिफ्ट होते हैं ना, तब भी हमें कुछ सीखना पड़ता है, और हमें लग रहा है कि अरे यहाँ पे तो ये एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ पे तो ये मॉड्यूल चल रहा है, मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो आई नीड टू लर्न, आई नीड टू गेट ट्रेनिंग। हम्म। तो जहां भी हम चाहते हैं, कोई भी नया वेंचर शुरू करते हैं, जॉब है, प्रोफेशन है या बिजनेस भी है, तो सारे स्किल सेट्स हमारे पास पहले से नहीं होते। सो सेम हम्म। आपके लिए भी रहा होगा कि जैसे आपने बताया कि बिजनेस बैकग्राउंड से आप थे ही नहीं, तो फिर हम्म। आपने जो भी लाइक एक बिजनेस में आने के लिए भी माइंडसेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आपके पास क्या वो सारे स्किल्स थे? और अगर नहीं थे, तो नहीं। यू हैव डेफिनेटली, यू हैव ग्रैब देम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक
slowly and gradually while coming in this business. तो आपने वो सारे गैप्स को कैसे फील किया कि एक बिजनेस के लिए जो चाहिए और जो आप में था पहले? सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं, आज आप जब मोस्ट ऑफ आपको भी पता है, आप मोस्ट ऑफ जो आपका लाइव होता है इंग्लिश में करते हो, आज मैंने आपको हिंदी में करवाया, तो मेरा जो फोबिया ही वो इंग्लिश का ही था कि ये बिजनेस तो करने स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं बिजनेस में एंटर हुई तो सब लोग अंग्रेज काले पीले सब ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं कहा भी नहीं। तो मुझे लगा तो ये बिजनेस तो इनके लिए, तो मुझे तो पहले पहले तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, पहले तो इटालियन के लिए सब किया, अब इंग्लिश के लिए सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अब इंग्लिश सीखनी पड़ेगी तो फिर ही बिजनेस होगा, तभी हम बात करेंगे, किसी को हाँ, समझा पाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, सब कुछ चीजें होंगी। बट जब मैंने एंटर किया बिजनेस में, मुझे ट्रेनिंग मिला, सब कुछ मिला, तो मुझे ये आया कि जो आपको लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जहाँ कोई उर्दू कोई और क्या लैंग्वेज से होता है, मोस्ट ऑफ लोग जो अलग कंट्री से होते हैं हाँ, जो हाँ, को है ना वो प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, हाँ, तो आप अपनी ओन लैंग्वेज पे कर सकते हो। अगर मैं इंग्लिश पंजाबी में करती हूँ तो मेरा बिजनेस पूरा पंजाबी में है, लोग हिंदी में करना चाहते हैं, मराठी में करना चाहते हैं, उर्दू उर्दू में करना चाहते हैं, तो एज यूजुअल वो कर सकती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मुझे सबसे पहले थोड़ी सी इसमें शांति मिली, ओके ये मेरा बिजनेस है, मुझे कैसे करना है, इट्स हाँ, टोटली अप टू मी। तो वो थोड़ा सा इजी हुआ। एंड आफ्टर दैट फिर मुझे ट्रेनिंग का वो दिया गया। ट्रेनिंग का क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करने होते हैं, उस पे हम्म, आपका सारा सिस्टम चलता है। तो वो सब चीजें थी, वो जो ट्रेनिंग है बहुत इजी है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना शुरू किया। जब तक आप कंसिस्टेंसी एंड फॉलो नहीं करते हो तो आपको नहीं चीजें समझ आती हैं। सही है। आपको बुक पकड़ा दी है पर आपको खोलने का नहीं पता, तो समझ लो आप फेल हो। तो आपको वो हम्म, चीजें हर एक बात, 50+ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वो ट्रेनिंग को बनाया है। हाँ, तो जो भी सक्सेस लोग हैं इस ट्रेनिंग को यूज करके सक्सेस हुए हैं, तो हम्म, सेम वही ट्रेनिंग आपको भी दी गई है, मुझे भी दी गई है। तो सबको वो प्रोवाइड की जाती है जिसके साथ लोगों, तो मुझे वो चीजें मिली स्टेप बाय स्टेप। मैंने अपना हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, साइड बाय साइड उसको करती रही, इजी था। तो जैसे जैसे स्टेप फॉलो करते रहे तो मेरा जो बिजनेस का जो सेटअप था वो होता रहा और मेरा बिजनेस ग्रो करता रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, लोगों को लगता है कि मैं आज आई हूं तो मुझे 1-2 महीने बाद मेरा एकदम मेरा ब्रांड बन जाए। हम्म, कोई भी आज कंपनी है ना, अगर गुच्ची, पूमा, कोई भी बड़े ब्रांड है, या, उसको बनने में टाइम लगा है। एक दिन में कभी कुछ नहीं बनता। अगर मेरा नाम है तो मुझे एक दिन ही लगा, मुझे 3 साल हो गए हैं। हम्म, तो हर एक चीज को करने के लिए एक टाइम पीरियड, एक लॉन्ग विजन बहुत जरूरी है। जब मैंने बिजनेस को एंटर किया था ना, तो मैंने, मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा माइंडसेट ऐसे है कि काली नहीं पहना, जल्दी जल्दी में मत उस चीज को करो कि मेरा पैसा कब वापस आएगा, मैं कैसे इसको हाँ, रिकवर करूंगी, मैं कब सीखूंगी, अगर कुछ ना हुआ फिर क्या, ये वो दिस दैट। तो मेरे हस्बैंड ने शुरू से एक चीज समझा कर रखी थी, ये बिजनेस है, तूने हम्म, कभी किया नहीं, ये दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो इसको तसल्ली से करो, आराम से करो, नहीं हो रहा इट्स ओके विद दैट, इसको फेलियर मत समझो। ये समझो तुम अगर फेल हो जाते हो जीरो से, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम आप 1 से शुरू करोगे, ना कि फिर दोबारा से बिगिनिंग से होगे। ऑफ तो कोर्स। मेरा माइंडसेट ये चीजों में था। तो मुझे लगा था कि हाँ, इसको ग्रो करने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे। मैं अपने बड़े इजी से अपने आप कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि इस बिजनेस ने मुझे थर्ड मंथ आते ही मुझे इतना ग्रो दिया, ओ, जहां पर मेरी पहचान, मेरा सब कुछ बनाना शुरू किया। तो आज 3 साल तो बहुत, मैंने तो 2-3 साल लेकर चलते उसका कोई नहीं। पर आपका मुझे इस सिस्टम में समझ लगता है कि जैसे जैसे आप मेहनत करते हो ना, तो आपको वो दिखता है। हाँ, ये लोग कहते हैं ना मेहनत कर रही कुछ नहीं पता चलता, पर वो दिखता जरूर है। वो थ्रू हाँ, ऑफ दिस बिजनेस आपका एवरी कंसिस्टेंट होना एवरी बहुत एफर्ट इज जरूरी काउंटेड, एवरी एफर्ट है। यस, काउंट्स हियर, या, हाँ। तो वो ट्रेनिंग बात तो बहुत है। जरूरी है, आपका कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, आपकी लोग क्या कहते हैं उसको बंद करना बहुत जरूरी है। अपना काम करो, क्योंकि हम लोगों की बातें ज्यादा सुनते हैं, अपने में तो फिर जरा विश्वास वो कम हो जाता है जब लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं उनको कम सुनना जरूरी है। तो ये चीजें जो मैंने की, तो अपना ग्रोथ देखा, फैमिली के लिए जो मैंने चीज सोची थी वो मेरा फुलफिल हुआ। सो थ्रू ऑफ दिस देखो सही बिजनेस। बात है, बहुत ही सही बात बोली आपने, क्योंकि मैं भी ये बिलीव करती हूँ, जैसे मुझे भी इंक्वायरीज आती है तो लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा डर क्या होता है, उनको पता है कि हम सोशल मीडिया पे आएंगे हमें कोई देख तो नहीं लेगा, लेकिन मैं ये हम्म। बोलती हूँ कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
हम्म। इनसे आगे वो सोच ही नहीं पाते कि बिजनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, हम हम्म। कितना, लाइक आपको एक खुद की पहचान मिलती है, आइडेंटिटी आप क्रिएट करते हो, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। बहुत सारी चीज इस बिजनेस, ये बिजनेस आपको देता है। ना तो सिर्फ फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग तो है ही है, बट उससे ऊपर भी बहुत सारी इस चीज बिजनेस हमको दे रहा है। बट वो देखने की बजाय सबका इंटेंशन वही होता है कि मुझे कोई देख लेगा, पता नहीं ये क्या कहेंगे, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं इनको क्या बोलूं, अगर मुझे कोई हम्म। ऐसे पूछ ले तो मैं इनको क्या बोलूं। तो बहुत सारे ये मैं बोलूंगी कि ये डाउट्स भी नहीं है, बट ये एक प्रेजुडाइज है जिसके साथ हम चल रहे हैं। बट अगर हम्म। अगर आपको कुछ इसमें से बाहर निकलना है और खुद के लिए कुछ करना है, दुनिया तो एक तरफ चली रही है, बट जरूरी नहीं हम्म। है कि आप भी उसी उसी के पीछे 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 चले जाओ। इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट, इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस, और अगर आप इसको कर सकते हो, देन व्हाई नॉट टू चेक आउट। हम्म। एक्सप्लोर तो आप कर ही करना सकते हो। चाहिए हम लोगों को देखो, अगर हमारे घर में कोई चीज अगर नहीं मिलती, खाने को नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कल को ऐसे टाइम पाता है कि आपके हस्बैंड या खुद आपका कुछ नहीं या होता, तो क्या आपके लोग आपके घर पे आएंगे? नो। जो नहीं। आपने प्लान किया होगा, जो आपने आज में, मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर लोग किन लोगों को होता है, जो आज सोचते हैं। ये नहीं होता कि हाँ जो आज कुछ कर रही है तो लगता है कि फ्यूचर में हम करोड़पति बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं आज नहीं। आपको कुछ करना पड़ता है, प्रेजेंट में आपको कुछ करना पड़ता है, तभी आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनते हो। और बिजनेस की अगर बात करें तो मुझे लगता है इसके लिए जो आपका है ना वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, का वो लॉन्ग विजन बहुत जरूरी है। शॉर्ट टाइम तक मैं सोचो कि पैसा लगा दिया, अब कितने टाइम तक बनेगा, नो। इसको प्लान बी लेकर चलो, जो जॉब करें उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज करो। ठीक है जी, अगर आपको एट अ टाइम पे लगे, मैंने तो जॉब अब इधर आकर के ही नहीं ना, तो मुझे वो चीज नहीं पता। तो मैं, अगर मुझे होता तो मुझे लगता था मैंने, हाँ मेरी इनकम ऐसी हो गई थी कि अगर मैं करती होती तो मुझे लगता था कि मैंने, हाँ 7-8 महीने में उसको छोड़ देती। छोड़ दिया होता है, अगर डेफिनेटली। या क्योंकि हाँ, क्योंकि या इतना क्योंकि पैसा बनता बिजनेस है, एक मुझे ऐसी पता है। चीज है ना, हाँ, बिजनेस एक ऐसी चीज है ना कि जिसमें टाइम आपका है, एफर्ट्स भी आपके, एनर्जी भी आपको लगानी है, एवरीथिंग इज योर्स। और जैसे हम्म। जैसे आप इसमें एफर्ट्स और टाइम पुट करते जाओगे, वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलने ही वाला है। ऑफ कोर्स कि यस। आपको ये जॉब के माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि वेर यू सिट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स एंड यू विल बी गेटिंग पेड, एवरी बाई वीकली और वीकली और मंथली। ऑफ कोर्स हम्म। वो बात नहीं है इसमें। बट धीरे धीरे वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो यू नो आपकी जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस बनती जाएंगी, लोग आपको फॉलो करते जाएंगे, आपकी अवेयरनेस होती जाएगी, देन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू एंड वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे। बट ऑफ कोर्स हम्म। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। तो यही मेरा हम्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये होता है ना कि जैसे जॉब की बात करूं, तो जैसे हमें रोज ना रोज हमारा जो डेली टास्क होता है या जो वीकली टास्क होता है, देन वी नीड टू रिपोर्ट समबडी, कि हमारे ऊपर कोई हम्म। बॉस होता है जिसको हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, या हमारा जो काम होता है वो मॉनिटर होता रहता है। तो हम्म। जैसे छुट्टी की भी बात करो तो नहीं, हमें भी हैव टू स्टिक देयर फॉर लाइक फॉर 7-8 आवर्स, कि हम उससे पहले हम्म। ज्यादा नहीं जा सकते। छुट्टी भी हम नहीं ले सकते ज्यादा। कभी वो ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो वो हमारी अनपेड हो जाती है। हम्म। बट इस बिजनेस में हमारा ना कोई बॉस है, ना हमें किसी को रिपोर्ट करना है, ना हमें लाइक वी हैव टू शो कि वी हैव टू वर्क फॉर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, हमें कहीं कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है। तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू फोकस्ड इन दिस बिजनेस? क्योंकि मैंने देखा है कि जो जॉब बैकग्राउंड से इसमें आते हैं ना, उनका फिर ये होता है कि हाँ भी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं इनिशियली, कि हम्म। हाँ भी किसी को रिपोर्ट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, अपने आप से करना है ना, अभी कर लेंगे, बाद में कर ले। एक तो प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है, दूसरी हम्म। कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है। बट वो हम्म। नहीं होगी, यही दो चीजें होती है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोकती भी है। तो उनको समटाइम क्या मेंटेन होता है। करने के लिए आपने भी क्या किया और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जॉब भी कर चुकी हूँ इंडिया में। इंडिया ओके। में तो तो मैं एज ए टीचर रही हूँ, तो मेरा जो उस जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो बैठने नहीं देते, खून काफी निचोड़ते, है ना? तो हम इतना मेहनत करते थे, सुबह के 7 बजे, तब हम, मुझे लगता था हम ही जाकर उसका गेट का ताला खोलते थे, स्कूल का, कॉलेज, है ना? तो इतना वो सुबह, तो शाम को भी हम ही बंद करके फिर घर वापस आते थे। तो इतना वो खून, कोई चेयर नहीं, कुछ नहीं देना, बड़ा खून निचोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है, अब इस दोनों में डिफरेंस करके अगर देखूं, तो मुझे तब 1000 क्या कहते हैं रुपीस मिलता था सारा दिन काम करने पे। इतना देखो। काम करने के बावजूद देखो, हम्म। मैंने एमसीए क्या कर रखा था, एमसीए की थी मैंने, और मुझे ओ, एक्सपीरियंस चाहिए था। हम्म। एक्सपीरियंस के लिए तो कोई आपको, कोई भी बड़ी अच्छा स्कूल नहीं रखता, आपको छोटे मोटे स्कूल में ऐसे ही करना हाँ। पड़ता। और मुझे सारा दिन काम करने के बाद मुझे महीने के बाद 1000 रुपया देते थे। अगर छुट्टी हो गई, सम टाइम मैं छुट्टी नहीं करती थी, तो वहां से मुझे 50 रुपये मेरे काट लेते थे। वो वैसे तो 50 होते नहीं थे, तो जब छुट्टी कर ले तो वो एक्स्ट्रा।
तो मुझे हाँ। अब ऐसे लगता है कि जब हम जॉब करते हैं, हम लोगों को बढ़ाने के लिए करते हैं। हम हम्म। जो इन्वेस्ट करते हैं तब हमारा कोई पैसा नहीं लगता। हम हम्म। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तब हम इन्वेस्ट करते हैं वो अपना टाइम उनको बढ़ाने के लिए। पर हाँ, जब हम बिज़नेस उनको आगे करते लाने हैं, के लिए करते हैं। हाँ। हम उनको आगे लाने के लिए करते हैं, पर हम जब बिज़नेस की बात करते हैं, हम खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट होता है, टाइम भी इन्वेस्ट होता है, पर हम्म। हम जब दोनों चीज़ें खुद पे करते हैं तो खुद की ग्रोथ होती है। तो हाँ, मुझे ये दोनों में डिफरेंस पता लगा। जो बहुत बहुत। लोग, हाँ जी, जो जॉब है वो हमारी जेबें खाली नहीं होने देती, पर ये आपका सेफ एंड सिक्योर नहीं है। कोरोना के टाइम पे देखा, मेरे हस्बैंड हम्म। कितने टाइम से जॉब कर रहे थे, पर उन्होंने एकदम बोल दिया कि नहीं अभी आपकी जरूरत नहीं तो चले जाओ। तब ओ। हमारा थोड़ा दिमाग ठनका था, तब हमने ये स्टार्ट किया था कि ये चीज होनी चाहिए, अगर नहीं वो निकालते तो शायद हमारे दिमाग में वो चीजें आती ही नहीं। तो मुझे हम्म। तब लगा कि जो इतने टाइम से काम कर रहा है, इतना वो वफादार है, सब कुछ है, फिर भी उसको निकाल दिया, तो मुझे लगा कि नहीं ये सिक्योर नहीं है, हमें कुछ प्लान बी देखना चाहिए। मे बी आज ना हो, मे बी ना सक्सेसफुल हो, पर एक हाँ, एक आस तो होनी चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना। मैं अब डेफिनेटली। भी कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि अच्छा ये अगर ये मेरे बिजनेस मेरे पास ना होता तो मैं क्या करती, क्योंकि हम्म। मेरे पास ऐसा कोई स्किल ही नहीं था। कि कुछ लोग होते ना कि हाँ अच्छी वो कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं, कोई एडिटिंग कर लेते हैं, कोई फ्रीलैंसिंग कर जाता है, जो कुछ भी हम्म। चाहता है तो कुछ और काम कर लेते, मेरे पास कोई काम ही नहीं था। तो मुझे ये बिज़नेस ने मुझे इतना अभी ग्रो किया है, मुझे लगता है कि कोई भी फ्रीलांसिंग का अगर काम है, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई फोटोग्राफिंग का काम है, कुछ भी करना है ना, तो इसने मल्टीटास्किंग हमें जो चीज़ें हैं ना, वो कैसे करनी वो थ्रू ऑफ दिस बिज़नेस ये हमें सिखाई हैं। मार्केटिंग का अभी लोगों को नहीं पता है। अभी डिजिटल एरा जो है चल रहा है, पर लोगों को हमारे लोगों को बहुत कम लोगों को पता है। पर अब आप धीरे-धीरे देखते जाओ कि इतने ट्रेडिशनल जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो इतने ग्रो नहीं करेंगे जो हाँ, लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, जितनी भी दे बड़े हैव बड़े टू शिफ्ट ब्रांड्स हैं। ऑनलाइन। जो हाँ ट्रेडिशनल बिजनेस है रेनू, वो भी अपना मार्केटिंग तो सारा ऑनलाइन ही करते हैं। आप सारे शॉप्स को देख लो, जैसे कॉस्को है, बट कॉस्को को भी ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसको भी तो लाइक आना पड़ता है, डिजिटल आना पड़ता है, तो हाँ सारे सब जब कर तक रहे हम हैं, आओगे बस नहीं है। जी हम लोगों को कम पता है। पर जैसे जैसे ये एरा बढ़ने वाला है डिजिटल, हाँ। तो लोगों को अभी समझ आनी शुरू होगी, लोग शिफ्ट होंगे। पर अभी हम्म। कम लोगों को पता है, स्पेशल हम लोगों को। हम्म। 50 ईयर से बिजनेस चल रहा है, लोग इस पे काम कर रहे हैं, पर हम चुंगे में अभी आए हैं। मुझे 3 साल हुए हैं, लोग कुछ किसी को 3 4 4 साल, इतने भी लोगों का भी रोला डालना शुरू हुआ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। पर ये काले पीले लोग हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट वैसा बना हुआ है, ये लोग हाँ। डरते नहीं है ये काम हम्म। करने से, इनको ये चीजें, ये स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं, तो हम हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं। हमें हम्म। हार्ड वर्क अच्छा लगता है कि जब हमारे साथ काम हो रहा है, हम काम करके दे रहे हैं, तो महीने बाद हमें तनख्वाह मिल रही है, तो हमें तो हम्म। वो चीजें अच्छी लगती हैं। हम्म। हम स्मार्ट वर्क में किसे नहीं, स्मार्ट वर्क लगता है कि ये धोखा है, ऐसे कैसे। हम अगर बात करें ना कि ऑनलाइन बिजनेस ऐसे इतने पैसे कमाते हैं, ये कहते पागल पागल है लोग, असि ना मेहनत कर कर इतना पैसा नहीं कमा रहे, तो ये कैसे कमा रहे हैं। पर दिस इज अ हम्म। स्मार्ट वर्क जो आजकल चल रहा है, पर हम लोगों को कम पता है, मैं सच में बोलूँ तो सही मुझे बात। लगता है कि थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करो। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, पूछने जरूर आओ, समझने जरूर आओ। बिगिनिंग में सबको लगता तो है डर, मैं सच में बताऊं, अगर मैंने अपनी बात बिगिनिंग बोली, अगर मुझे आपने सारा देखा होगा, तो मैंने यही बोला कि डर डर के मारे मैंने 1 साल बिजनेस नहीं किया। पर मुझे अब वो रिग्रेट है। तो या। मैं तब अभी 3 साल नहीं बोलती तो 4 साल बोलती कि मुझे 4 साल बिजनेस करते हो तो और मैं ग्रोथ करती। बट हम्म। वही ना, दिमाग जब चलेगा, समय आपको जब परमात्मा हाँ। देगा तभी सब काम होंगे। या। तो शायद अभी लोग सुन रहे हैं, थोड़ा टाइम सोचेंगे हाँ हम बात करेंगे कृति से कि क्या बात कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम अगर नहीं है तो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों को भूलने की बहुत आदत है। सो मुझे हम्म। लगता है अगर आप कर रहे हो, अभी हमें देख रहे हो, इमिडिएटली मैसेज करो और पूछ सकते हो कि कृति मुझे बात करनी है, तो बताओ क्या बिजनेस है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे ना सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, जैसे हम शॉपिंग करते हैं, हम फूड ऑर्डर करते हैं, हम लाइक बैंकिंग ऑनलाइन करते हैं, तो फिर बिजनेस को क्यों नहीं करना करना चाहिए। और हम्म मैं नहीं बोलती हूँ कि स्कैम होता है, बट सब सारा कुछ तो स्कैम नहीं होता है। और फिर आपको इस हम्म बिजनेस ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको 30 डेज का विंडो मिलता है, जिसमें आप बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। वो भी आपको हम्म एक रिफंडेबल, दो इट्स ए रजिस्ट्रेशन या पेड फेज है आपके लिए, बट इट इज टोटली रिफंडेबल। तो आप इसको हम्म चेकआउट करने के बाद आई वी टोटली अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, सब चीज सब लोग नहीं कर सकते। बट अगर आपको हम्म पूरा एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है, देन आई थिंक एटलीस्ट एक्सप्लोर, यू शुड नॉट इग्नोर दी एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। एक्सप्लोर करने के बाद इट्स एंटायरली अप टू योर डिसीजन की या हम्म इफ दिस इज अ राइट फिट फॉर यू और नॉट, बट एक्सप्लोर हम्म जरूर करना चाहिए। और
देखो हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई कि हम बड़े होंगे, पढ़ाया भी हमें ऐसे ही जाता था कि स्कूल में जाना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी हम्म। में पढ़ाई करनी है, फिर अच्छी जगह पे जॉब करनी है। बट हम्म। अब जाके वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग था। आपने और हम्म। हमने कितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करी है रेनू, लाइक हमारे मम्मी पापा ने हमें कितना कराया, बट आज हम हम्म। अपने बच्चों को कितना कुछ करवा रहे हैं। सो हम्म। इज इट पॉसिबल जस्ट फ्रॉम द वन पे चेक? हम्म। नो, इसके लिए अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको बच्चों को भी कुछ एक्स्ट्रा करवाना है, लाइक अलग अलग एक्टिविटीज करवानी है, तो दैट इज नॉट हम्म। पॉसिबल जस्ट फ्रॉम वन पॉकेट। और उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, एंड इफ यू नीड टू वर्क समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन डेफिनेटली यू हैव टू एक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली। आपको कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दैट। सो आई होप कि वी हैव कवर्ड सो मच इन्फॉर्मेशन, एंड रेनू जी आपने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपने समझाया, कि ताकि ये मैसेज बहुत लोगों को पहुंच पाएगा, एंड वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि सही में क्या है, सही में बिजनेस क्या है। बिजनेस तो बात की बात है, बट सबसे पहले तो माइंडसेट होना चाहिए अपना, जो हम्म। ट्रेडिशनल जॉब का या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस का माइंडसेट है, उसमें से बाहर निकलना चाहिए। देन यू कैन हम्म। थिंक ऑफ एनी अदर ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट, और इसीलिए हम ये प्रोग्राम चला रहा है कि आप लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि इसके बाहर भी एक पॉसिबिलिटी है, अलग एक अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रही है, जो एक अच्छा जी। टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इन फ्यूचर जाकर देने वाली है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप आज से इसमें इन्वेस्ट करोगे तो डाउन द लाइन 4-5 years यू विल बी समवेयर एट गुड लेवल। यस तो एग्जैक्टली। सो या लोगों को आस्ते आस्ते समझ लगेगी, आप करते रहो अपना लाइव वगैरह, लोगों को बताते रहो हर एक की, क्योंकि हर एक श्योर। की स्टोरी, सब बातें सेम होती है, पर हर किसी की स्टोरी अलग होती है। मे बी वो हाँ, आपके साथ मैच कर जाए, आपको लगे ओके मैं भी ऐसी हूँ, मेरा भी ऐसी है, मुझे भी अच्छा इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी डर लगता है, मेरे में भी कोई स्किल नहीं है। तो ये चीजें वो होते हैं कि बिजनेस का लोग होते हैं, अच्छा बिजनेस का तो बताया नहीं, बिजनेस करते क्या है। तो सच में पहले ही बता देते हैं कि बिजनेस का मॉडल आपका अगर आपने देखना है, मेरी बात करने का तरीका अलग होगा, कृति का हम्म, अलग होगा। सो दोनों के अलग अलग बोलने की वजह से हम चाहते हैं कि आप बिजनेस में एंटर करो। इसका स्टेप बाय स्टेप जो या सिस्टम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी वेबसाइट है, तो वो आप वहां पे आप जब इनसे बात करोगे वहां पे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। देन आफ्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो वेबिनार मिलता है, एंड आफ्टर वेबिनार जब आप 19 मिनट कर देखते हो, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि अच्छा मुझे देखना चाहिए इसके अंदर है क्या, तो आफ्टर एग्जैक्टली दैट आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हो। एक जो एग्जैक्टली। एंट्री फीस होती है 149, वो पे करके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हो। ठीक है जी, बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, दिस इज एंट्री फीस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज एंट्री फीस बिजनेस को समझने के लिए। जहां पे आप लोग शक के माहौल पे होते हो, अभी बंद दरवाजे के पीछे खड़े होते हो, तो आफ्टर 149 ये खुल जाता है, तो हम्म, आपको सिस्टम सारा समझ आता है, बिजनेस है क्या, कैसे वो करना है, तो वो सब चीजें। तो जब तक वो नहीं करोगे, जितने मर्जी लोगों को सुन लो, चाहे मेरे साथ साल लगा लो, चाहे 2 साल लगा लो, जैसे मैंने लगाए, तो फिर देखते रहो, कोई फायदा नहीं है। करना सही। बहुत जरूरी है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है, अगर एक्शन लोगे तभी कामयाब होगे। देख तो सभी रहे हैं। एग्जैक्टली, बट जब तक एक्शन ले लोगे तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। आप 1 साल के बाद भी इधर ही बैठ के हमको ही देखते रहोगे, बट हाँ, यू आर एट द सेम प्लेस। तो वो मुझे जरूरी जब मैं लाइव चलता था ना, मुझे लगता था ऐसी कोई बात करना, हाँ आप लोग बैठे हुए, अब ये मुझे लगता था मुझे ही सुना रहे हैं, सब कुछ मुझे ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक्शन लेना चाहिए। तो शायद हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि आप बैठे हो, बैठो नहीं, कुछ या, करना बहुत जरूरी है, एक्शन लो, अपना काम करो आगे, और हाँ, पूछो क्या है, वो सब फर्स्ट स्टेप ये लेना जरूरी या यही मकसद है रेणु जी मेरा भी इस सीरीज को चलाने का, कि देखो हम बिजनेस को प्रमोट तो कर देंगे, एडवर्टाइज भी कर देंगे, बट जहाँ है। रूट से काम होना चाहिए, जहाँ माइंडसेट पे काम करना है, जहाँ पे लोगों को इंस्पायर करना है कि आप लाइक जो भी कर रहे हो उसके साथ इसको भी कर सकते हो, उसको देख सकते हो, और बहुत सारी चीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, आप अपना रिटायरमेंट अर्ली प्लान कर सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते हो, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो। किसी के जी। फैमिलीज है, जैसे हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि वी सपोर्ट आवर फैमिली, तो हम हम्म। आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो देर आर सो मेनी वेज यू कैन सपोर्ट योर फैमिली, यू कैन प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड एवरीथिंग। सो दिस इज वन लेजिट एंड टैक्सेबल प्लेटफॉर्म। हर कंट्री में, मोर देन 23 कंट्रीज में ये बिजनेस चलता है, और सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट इसका आपको टैक्स फॉर्म देती है अपना फाइल करने के लिए इनकम। सो जी। व्हाट एल्स डू वी नीड, कि इससे ज्यादा प्रूफ हमारे हम क्या दे सकते हैं। हम्म। नहीं, सो इससे ज्यादा कुछ नहीं थैंक कह यू सकते। रेणु जी फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आई होप कि ये बहुत ही इंकरेजिंग और इंस्पायरिंग रहेगा जो भी इसको अभी देख रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़े हैं रुचिता जी, उज़मा खान, उज़मा किरण है, देन
शाजिया नूरीन हमें देख रहे हैं, शिखा जी हमें देख रहे हैं. So thank you all of you for watching us live. I think it's a great support from all of you. So थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो और मच. रेनू जी, हम आपसे फिर भी जुड़ेंगे आगे आने वाले एपिसोड में. मैं आपको और भी एक बार लेकर आना चाहूंगी, तो प्लीज एक्सेप्ट माय जरूर. इनविटेशन. एनी टाइम जब आप बोलोगे डेफिनेटली आई विल कम, डेफिनेटली. या थैंक यू और सो मच. आप जिसको भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप रेनू जी की वेबसाइट पे भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट के भी रजिस्टर कर सकते हैं. उनके फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट या जो भी इंक्वायरीज है आप डाल सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं. बट दिस इज जस्ट वन रिक्वेस्ट कि अगर आप आज भी अभी भी आप कुछ भी ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, आपका जॉब और वर्क, देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग. You have to come on online digital space because there is no other way out. आगे जाके ये सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो प्लीज आप अभी से इसको चेकआउट करिए और कीप इट इन माइंड एज अ गुड ऑप्शन. थैंक यू सो मच.